हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विद्रो अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्रों को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपना बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। 1935 अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1859 में। वर्ष 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक तथा किसान चाय के बागानों को छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकते। यह अधिनियम इतना कठोर था कि इसमें श्रमिकों को उनके जन्म स्थल तक भी जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा था। नेक्स्ट, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का मसौदा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में
द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। 1909 मार्ले मिंटो सुधार यानी मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी प्रांतों में द्वैध शासन शुरू। 1892 का भारत परिषद अधिनियम यानी बजट पर बहस करने का अधिकार तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार हेतु 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया गया तथा इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकार के मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही विधायिका के अधिकारों में वृद्धि भी की गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनियम अधिनियम 1773। इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी बोला जाता है अंग्रेजी में, रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? यह अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, ये सही है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, ये भी करेक्ट है। अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया, ये भी करेक्ट है। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किए, नहीं ये गलत है।
ठीक है, जो गलत है वही हमारा आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सच नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्षों का न होकर 5 वर्षों का होता था। अतः उपयुक्त दिया गया कथन अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवृत किए सत्य असत्य है। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1892, 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई तथा भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मॉर्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 में। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, जिससे भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इस घोषणा पत्र को सूर्यविहीन उषा काल कहा।
किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया? पिट्स एक्ट, ठीक है, इसको पिट्स एक्ट बोलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1784। देख ली, आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में, और इसकी लैंग्वेज आप देख रहे हैं किस तरीके से, पिट का भारत अधिनियम। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का भारत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, these questions are related to गवर्नर्स जनरल एंड वॉयसर है। हड़प नीति यानी व्यपगत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत, इसे चूक का सिद्धांत भी कहते हैं, चूक का सिद्धांत, या फिर इसका एक और नाम है, इसको अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये किसने किया था? ये किया था इसने डलहौजी ने। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी को अपने साम्राज्य विस्तार नीति, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसने अपने शासनकाल में पंजाब, अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। पंजाब को 1849 में और अवध को 1856 में। विलियम बेंटिक एवं लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम को सामाजिक सुधार नीति के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्रमशः सती प्रथा उन्मूलन 1829 में एवं कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए थे। तो सामाजिक सुधार के लिए किस किस को जाना जाता है? एक तो विलियम बेंटिक हो गया और हॉर्डिंग प्रथम। डैश को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1815 में कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला महासर्वेक्षक जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1815 से 1821 तक इस पद को धारण किया। भारत के सर्वेक्षक जनरल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडविन मोंटेग्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और हर वीडियो को आप वॉच करिए। अभी ये संजीवनी सीरीज़ के इससे पहले कई पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप शुरुआत से शुरू कीजिए और सभी जितने भी पार्ट्स हैं सभी को देखिए 1 बाय 1। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।